हारना जीतना ये राजनीतिक व्यक्ति होते हैं विचलित नहीं होते हैं। भाई बहन का प्यार अटूट है, कहीं कोई अटपट नहीं है। पार्टी चलेगी और अच्छा से चलेंगे। सबसे ज्यादा शराब के नाम पर यदि कोई बंद है तो गरीब बंद है। सबसे ज्यादा शराब के नाम पर यदि कोई बंद है तो दलित है, पिछड़ा है और जो समाज के अंतिम पायदान पर जो बैठा व्यक्ति है। क्या व्यवसायी जो शराब के करने वाले हैं वो पकड़ा रहे हैं क्या? भाई मुझे हंसी आती है कि सत्ता पक्ष के लोग क्या बयान देते हैं। जब भी विदेश नीति की बात होती है तब विदेश मंत्री नहीं जाते बल्कि देश के प्रधानमंत्री जाते हैं। इस राष्ट्र में पहला ऐसा देश का प्रधानमंत्री हैं कि जो सिर्फ विदेशी दौरा पर रहते हैं। भारतीय जनता पार्टी के लोग यदि करे तो रासलीला और विपक्ष के लोग करे तो करैक्टर ढीला। पुलिस को काउंटर लोग कर दे रहे हैं, खुलेआम कट्टे लहरा रहे हैं। ये कौन है, कौन लोग हैं? पूछिए भाई मुरेठे वाले से। आदाब नमस्कार, मैं हूं अजरा और आप देख रहे हैं मंथन टुडे। इस वक्त हमारे साथ राजद के नेता हैं साधु पासवान जी। अच्छा, जिस तरह से देखिए तो भाजपा के जो हैं प्रदेश अध्यक्ष हैं संजय सरावगी ने कहा है कि तेजस्वी यादव को कार्यकारी अध्यक्ष बनाने के ताबूत में अंतिम कील है। इसको लेके आप क्या कहेंगे? पहले उनको अपने गिरबान में झांकना चाहिए और मैं तहे दिल से धन्यवाद देता हूं आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी को, तेजस्वी यादव जी को कार्यकारी अध्यक्ष जो बनाया गया, उनके कंधों पर जो नई जिम्मेदारी जो दिए हैं, मैं स्वागत करता हूं। और निश्चित तौर पर आदरणीय तेजस्वी यादव जी के नेतृत्व में जो आगामी चुनाव होंगे, विधानसभा हो या लोकसभा हो या कोई भी और भी चुनाव होंगे, निश्चित तौर पर सफल पाएंगे। यूजीसी बिल जो आया उस पर आप क्या कहेंगे? मैं छाती ठोकर मैं समर्थन करता हूं। आप समर्थन कर रहे हैं, लेकिन देखिए जो पिछड़े जो हैं दलित समाज के जो नेता हैं वो आगे क्यों नहीं आके कुछ कह रहे हैं? भारत एक खूबसूरत बगीचा है, इसमें सभी तरह के फूल हैं। हिंदू भी हैं, मुस्लिम भी हैं, सिख भी हैं और ईसाई भी हैं। जब तक दलित की बात ब्राह्मण नहीं करेगा, ब्राह्मण की बात पिछड़ा नहीं करेंगे, हिंदू की बात मुसलमान नहीं करेगा, मुसलमान की बात सिख नहीं करेंगे, तब तक जो हम लोग का जो सपना है कि एक खूबसूरत हमारा देश बनना चाहिए, यहाँ सबका अधिकार है। इस देश में सबका अधिकार है। लगता है कि देश बढ़ गया। मानना है कि जो ये बिल लाए गए हैं, ये जो बिल है, ये बिल कहीं ऐसा तो नहीं कि ये आईवास है। मोदी जी ने आईवास किया है दलितों को, पिछड़ों को। क्यों? क्योंकि कई अन्य राज्यों में चुनाव होने वाले हैं जहां सबसे ज्यादा दलितों का वोट, पिछड़ों का वोट है। फिर जब यूपी में जब चुनाव आ जाएंगे तो फिर कसम वही खाएंगे कि मुझको राम ने बुलाया है, सीता मैया ने बुलाया है। आप बताओ, जब यही इतना आपका नियत नीति साफ है तो अभी तक शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब का जो बैकलॉग है अभी तक खाली क्यों है? पहले बैकलॉग तो भर दो। कहीं ना कहीं हमें ये लगता है जो बिल लाया गया, मैं समर्थन करता हूं, लेकिन ये कहीं ना कहीं ये डमरू नचाने वाला है, ये आंख थी बंद डिब्बा गायब करने वाला ये बिल है। सत्ताधारी वाले कह रहे थे कि उनको देखिए विपक्ष में है वो, उनका जब भी सत्र चालू हुआ था तो वो चले गए थे दौरे पर, विदेश यात्रा कर रहे थे, उनको किसी जनता से मतलब नहीं है, वो छिप कर बैठे हैं हारने के बाद। भाई मुझे हंसी आती है कि सत्ता पक्ष के लोग क्या बयान देते हैं। कोई अपना परिवार के साथ यदि विदेश दौरा पर जाते हैं तो आपत्ति क्यों है? इस देश का प्रधानमंत्री जी के से सवाल क्यों नहीं पूछे हम कि क्या आपके यहाँ केंद्र में विदेश मंत्री नहीं है क्या? जब भी विदेश नीति की बात होती है तब विदेश मंत्री नहीं जाते बल्कि देश के प्रधानमंत्री जाते हैं। इस राष्ट्र में पहला ऐसा देश का प्रधानमंत्री हैं कि जो सिर्फ विदेशी दौरा पर रहते हैं। पहले तो बीजेपी के संबंध बनाते हैं वो विदेश से। क्या संबंध बनता है भाई? आपका डॉलर कहाँ का क्या स्थिति है अभी? आपके किससे संबंध है? आपका बगल का हमारा पड़ोसी मुल्क है, हाँ पाकिस्तान, उससे भी तो आपका संबंध खराब है। तो संबंध आप बनाते हैं कि आप तोड़ते हैं? भारतीय जनता पार्टी के लोग यदि करे तो रासलीला और विपक्ष के लोग करे तो करैक्टर ढीला। लगातार देखिए तो रोहिणी आचार्य हैं, वो ट्वीट कर रही हैं और अपने भाई पे ही वो आरोप लगा रही हैं और कह रही हैं
बहुत सारी बातें आप देख रहे होंगे। तो पार्टी के लिए क्या लगता है कि परिवार में जब एकजुट नहीं है तो क्या लगता है कि आगे चल के क्या होगा, पार्टी पूरी तरह बिखर जाएगी? देखिए, ऐसा नहीं है, भाई बहन का प्यार है। रोनी जी बड़ी हैं, घर के परिवार के एक अंग हैं। उन्होंने क्या कहा नहीं कहा, मैंने उनका ट्वीट देखा नहीं है, लेकिन भाई बहन का प्यार अटूट है, कहीं कोई अटपट नहीं है। पार्टी चलेगी और अच्छा से चलेंगे। तेजस्वी जी युवा हैं और आपने देखा होगा कि पिछले आम चुनाव में भी उन्हीं के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जा रहा था, इंडिया गठबंधन का, और काफ़ी अच्छा संख्या में विधायकों की संख्या भरी थी। 2026 में भी उन्हीं के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जा रहा था। वर्तमान में आपने देखा होगा कि 1,90,00,000 वोट जनता का आशीर्वाद मिला सभी जाति धर्म के लोगों को, इंडिया गठबंधन को, और एनडीए के लोगों को बीजेपी और जेडीयू का यदि वोट प्रतिशत मिलाएंगे फिर भी राजद इतना पूरा नहीं आता है। पिछले बार मैं 25 की मैं बात कर रहा हूँ, 20 की मैं बात कर रहा हूँ कि मात्र एनडीए और यूपीए की लड़ाई हो रही थी। मात्र 10 से 12 हजार वोट से महागठबंधन पीछे रह गया था। तो कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव जी जनता में लोग, जनता में चाहने वाले लोग हैं, तब तो वोट आ रहा है। इसलिए हारना जीतना ये राजनीतिक व्यक्ति होते हैं, विचलित नहीं होते हैं। हम जनता की आवाज़ उठाएंगे, सड़क से लेकर सदन तक उठाएंगे, और जो विपक्ष के सत्ता पक्ष में जो बैठे हैं हमारे बीजेपी के साथी हैं, यदि उन्हें मिर्ची लग रही है तो मैं क्या करूं? जी, आप कह रहे हैं कि मिर्ची लग रही है, लेकिन सत्ता वाले लोग साफ तौर से कह रहे हैं कि ऐसा होगा कि अब तेजस्वी यादव हैं जो नेता प्रतिपक्ष भी नहीं रहेंगे। जो बोल रहे हैं पहले वो अपने घर को संभाल लें। वो क्यों नहीं बहस करते हैं मुद्दा पर? अब जैसे बीजेपी के एक पूर्व सांसद का बयान आया कि वर्तमान सांसद रूढ़ी जी का, कि तेजस्वी जी जब आते हैं जब क्राइम बढ़ जाता है। ये मूर्ख, ये दिवालिया लोग हैं ये लोग। क्या बयान देना चाहिए नहीं देना चाहिए? सरकार क्या तेजस्वी यादव की है? मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव हैं? क्या गृह मंत्री तेजस्वी यादव हैं? आप खुद एक मीडिया के साथी हैं, खुद आप इसका एनसीआरबी का रिपोर्ट आप उठाकर देख लीजिए। क्या रिपोर्ट उन्होंने दिया कि 2015 से लेकर 26 चल रहे हैं, अभी तक सबसे ज़्यादा बलात्कारों की संख्या बढ़ गए हैं। किसकी सरकार है भाई? डबल इंजन की सरकार है कि नहीं है? कहते हैं कि बीज, लेकिन तेजस्वी यादव और उनके परिवार लालू प्रसाद यादव का ही बीज बोया हुआ है, तभी अपराधी अभी तक इस तरह से कर रहे हैं। देखिए, भाजपा के लोग, हमारे जो भाजपा के जो साथी हैं, हमें वो कुछ भी होता, देश के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू छोड़कर कुछ नहीं है उनका मुद्दा। बिहार में लालू लालू लालू, अरे भाई आप बात करो ना, आप बात करो मुद्दा की। अभी आप बताओ कि अभी आपके डबल इंजन की सरकार में एक हॉस्टल में लड़की को मार दिया जाता है, बलात्कार हो जाते हैं, पुलिस को काउंटर लोग कर दे रहे हैं, खुलेआम कट्टे लहरा रहे हैं। ये कौन है? कौन लोग हैं? पूछिए भाई मुरेठे वाले से कि क्या कानून का नाम का चीज है क्या? वो तो कहें कि कुछ भी हो जाएगा, छोड़ेंगे नहीं अपराधी को। भाई छोड़ेंगे कि नहीं छोड़ेंगे? हाँ, जेडीयू के जिला अध्यक्षों और पदाधिकारियों के साथ गाड़ी में शराब पकड़ा जाते हैं, किसको छोड़ रहे हैं? सबसे ज्यादा शराब के नाम पर यदि कोई बंद है तो गरीब बंद है। सबसे ज्यादा शराब के नाम पर यदि कोई बंद है तो दलित है, पिछड़ा है, और जो समाज के अंतिम पायदान पर जो बैठा व्यक्ति है। क्या व्यवसायी जो शराब के करने वाले हैं वो पकड़ा रहे हैं क्या? पूछ लीजिए मुरेठे वाले से। शुक्रिया आपका। अब देखना आने वाला वक्त ही बताएगा कि क्या कुछ होने वाला है, क्या अपराध पे रोक लगता है या नहीं, ये तो आने वाला वक्त ही दिखेगा। फिलहाल के इतना ही। देश विदेश की ताज़ा खबरों को देखने के लिए देखते रहिए मंथन टुडे। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी करें, लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें, और ऐसी ही निष्पक्ष पत्रकारिता देखना तो देखते रहे मंथन टुडे। शुक्रिया।